आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास प्रदीप कुमार मेटोड़ा से वजन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। नमस्कार मित्रों, परमेश्वर की बड़े धन्य नाम की महिमा हो। मॉर्निंग वॉइस के सारे श्रोतागणों को मेरा प्रेम भरा अभिवादन एंड प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। पिछले कुछ वक्त से हम पवित्र शास्त्र से परमेश्वर के प्रेम के विषय में विचार करते थे और हमने परमेश्वर के प्रेम के विषय में विचार किया है कि परमेश्वर जब इस जगत से प्रेम किया, हम देखते हैं परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र को यानी प्रभु यीशु मसीह को इस संसार पर दिया। प्रभु यीशु मसीह संसार पर आकर सारे मानव जाति के पाप को अपनी देह पर लेकर कलवरी की क्रूस और उसकी दुख और उस मृत्यु को सह लिया। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और वो जीवित परमेश्वर के विषय में अब हम आगे कुछ और भी भागों को हम देखेंगे। हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल से पहला पत्रस 5 अध्याय कलम 7 में इस प्रकार लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर की महिमा हो। हम उस परमेश्वर के प्रेम के विषय में विचार करते थे, हम उस परमेश्वर के प्रेम के विषय में देखते आए हैं, लेकिन अब हम ये परमेश्वर के एक और भी बातों को देखते हैं। हम देखते हैं, कहते हैं पवित्र शास्त्र में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। मेरे प्रियो, मानव जाति को इस संसार पर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चिंता रहित हो। यानी हर एक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं किसी भी बात को लेकर एक चिंता जरूर है। लेकिन ध्यान रखें, परमेश्वर हमसे जो प्रेम किया है और हमने परमेश्वर को जो ग्रहण किया है और जितनों ने उसे स्वीकार किया है, वो यदि परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त किया है, तो परमेश्वर उनसे आज भी ये बात कर रहा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। आज वो हमारी चिंताओं को भी अपने ऊपर लेने के लिए चाहता है। देखिए कितना महान परमेश्वर है। और हम देखते हैं, कहते हैं, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, हम पवित्र शास्त्र का जो हम देखते हैं 55 अध्याय में और 22 कलम में लिखा है, दाऊद कहते हैं, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे क्योंकि वह संभालेगा। यानी अपना बोझ यहोवा पर डाल दे क्योंकि वह संभालेगा। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, भजन 34 और उसका 4 में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मेरे प्रियो, कितना महान परमेश्वर, वो हमसे प्रेम किया। आज वो हमारी चिंताओं को अपने ऊपर डालने के लिए बोलता है। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस कहते हैं फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय में, सारी चिंता उसी पर डाल दो, सारी चिंता। क्योंकि हम देखते हैं चिंता परमेश्वर पर सौंपना है तो क्या है, हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर पर रख सकते हैं। परमेश्वर हमारी चिंता को सुनता और समझता है, इसलिए हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पर हम जो है अपनी चिंता को रख सकते हैं।
प्रार्थना में संपूर्ण समर्पण होने की आवश्यकता है। हम देखते हैं चिंता से जुड़ा हुआ कई सारे उदाहरण है। पवित्र शास्त्र में एक ऐसे हन्ना नाम की एक लेडी थी, हन्ना, जो बांझ थी, जिसको संतान नहीं था। हम देखते हैं वो इस बात से बड़ी चिंतित थे। एक समय की बात है जब उसने मंदिर में जाकर, यानी परमेश्वर के भवन में जाकर अपने दुख को परमेश्वर के सामने रख दिया प्रार्थना करके। फिर हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में लिखा है, फिर उसका मुंह कभी उदास ना हुआ। मेरे प्रियो, हम दाऊद के भी जीवन में देखते हैं, दाऊद ने भी वैसे किया, यहोवा के पास गया और हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर ने उसकी सुन ली। इस बात की गवाही दाऊद भजन संहिता 34 में बोलते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी बात परमेश्वर के सामने कहने का है, क्योंकि भजन संहिता 62 में हम देखते हैं वहां पर ऐसा लिखा है, 62 और उसका 8 कलम में, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बात खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हम ऐसे परमेश्वर और जो जीवित परमेश्वर, जो हमारे विषय में चिंता करता है, जिसने हमसे प्रेम किया है, वो परमेश्वर हमको इस बात को बताते हैं, अपने अपने मन की बात उससे हम खोल कर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे दुख को जानने वाला, हमारी चिंता को समझने वाला, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर हमारी चिंताओं को सुनेगा। इसलिए मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर पर चिंता छोड़ दें, उसे वापस ना लीजिए, क्योंकि विश्वास रखे परमेश्वर सुनेगा। इसलिए तो लिखा है पवित्र शास्त्र में, पहला यूहन्ना 5:14-15 कलम में, विश्वास के साथ मांगिए, परमेश्वर जरूर देगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के ऊपर यदि चिंता रखते हैं, क्योंकि उसने हमको प्रेम किया, हमने उससे प्रेम नहीं, परंतु उसने हमसे प्रेम किया और प्रेम की भलाई इस रीति से कलवरी की क्रूस पर प्रकट किया। वो परमेश्वर जिसने हमको प्रेम करके दिखाया, वो हमारी चिंताओं को भी अपने ऊपर लेने के लिए चाहता है। आइए उस महान परमेश्वर को अपनी चिंता उस पर छोड़े। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर, हमारी चिंताओं को ऊपर लेने वाला परमेश्वर, वो कहते हैं हमारा ध्यान है। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर की संतान, यदि आप परमेश्वर के प्रेम को चखा है, आप परमेश्वर के प्रेम को जाने हैं, तो मेरे प्रियो अपनी चिंता भी उसे रख दीजिए, क्योंकि आपको और आपके परिवार का वो जीवित परमेश्वर को ध्यान है। परमेश्वर अनुग्रह करे, क्योंकि परमेश्वर हमारी सारी चिंताओं का परवाह करता है। प्रार्थना के माध्यम से, जिससे वह हमारा बोझ हम प्रभु पर डालते हैं। विनम्रता प्रार्थना को शक्तिशाली बनाती है। प्रार्थना ने चिंता को शांति और डर को साहस और समस्या को विजय में बदला है। आइए उस परमेश्वर के सामने हम अपनी बातों को, अपनी चिंताओं को रखें। परमेश्वर मुझे और आपको सहायता, मदद करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।